ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेमान इंटीग्रल में हमारी पहली थ्योरम और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे दो रिजल्ट भी। देखिए, ये आपका चैप्टर 1 है बीएससी फाइनल ईयर में एंड इम्पोर्टेंट है बीएससी एमएससी और नेट एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर में हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए और ध्यान से देखिए। हमें पहली चीज शो करनी है, रिजल्ट है कि लोअर सम ऑफ द पार्टीशन इज लेस देन द अपर सम ऑफ द पार्टीशन। पहला रिजल्ट यही है। अब देखिए कैसे शो करेंगे। तो पहले ये शो करते हैं, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, 2 नंबर का या ऑब्जेक्टिव टाइप, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम शो करेंगे, सोल्यूशन में देखते हैं कि वी विल शो दैट, क्या शो करेंगे हम कि लोअर सम of the partition, any partition is always less than the upper sum of the partition. Now P is any partition, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, हमें गिवन है। तो P पार्टीशन किस तरह से गिवन होती है? तो P पार्टीशन हमारे पास आती है x नोट, तो ये भी हमारे पास होता है नेक्स्ट x1, नेक्स्ट x2 एंड सो ऑन टू xn। लास्ट एलिमेंट को b लिख देते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को हम a लिख देते हैं। a से भी हमारी पार्टीशन होती है। तो देखिए, कोई भी हम जनरली, ये हमारे पास क्या एक बीच में इंटरवल लेते हैं हम आई आर, लेट आई आर बी द इंटरवल जो होता है एक्स आर माइनस 1 से लेकर एक्स आर, ठीक है। और आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन, एन तक चला जाएगा। तो ये एन इंटरवल्स हमारे पास हो गए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है स्मॉल एम आर क्या होता है, इस फंक्शन की, जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन की इस इंटरवल पे सबसे छोटी वैल्यू, बेसिकली इनफिमम, हम इसको लिखते हैं इनफिमम। तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर होता है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। सो वी नो दैट सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू से कम रहेगी या इक्वल हो जाएगी। इक्वल किस केस में होगी? जब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो वी नो दैट स्मॉल एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। अब देखिए ध्यान से, जब स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर से छोटा है तो क्या करो, नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। डेल्टा आर क्या होती है? इंटरवल की लेंथ। तो डेल्टा आर इंटरवल की लेंथ है, तो मल्टीप्लाई करो एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा। अब अगला लाइन क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय इंटरवल लेंथ डेल्टा। नेक्स्ट, अब हर एक सम का हमें एम आर डेल्टा आर है, हर एक टर्म का क्या करना है? सम करना। तो टेकिंग सम ओवर आर, टेकिंग सम ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज जितनी भी हैं ये ओवर आर ले लो, तो क्या बन जाएगा? आर 1 टू एन है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। ध्यान से देखो, तो ये चीज क्या बन गई? दिस इज योर लोअर सम ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन p इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया? अपर सम ऑफ द पार्टीशन ओवर द अपर सम ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन p। तो हमारा रिजल्ट तो आ गया, अगर हमें इतना शो करना है। पर समटाइम्स आपसे रिजल्ट में क्या पूछेगा कि स्मॉल एम डी माइनस ए इज लेस देन एल एफ पी इज लेस देन यू एफ पी एंड इज लेस देन कैपिटल एम डी पी। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट में हमारे पास ये, तो देखिए स्मॉल एम एंड कैपिटल एम क्या होते हैं? स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन ओवर द होल इंटरवल ए बी, पूरे इंटरवल। अब देखिए, जब ये हमारे पास ओवर द होल इंटरवल ए बी रहेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू रहती है इसमें? तो देखिए क्या करना है आपको, बी नो दैट, इसी को ही थोड़ा एक्सपेंड करना है। स्मॉल एम इज लेस देन कैपिटल एम आर इज लेस देन ये वैल्यू, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू पूरे इंटरवल ए बी पर, ए से लेकर बी पर। फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू एक छोटे से इंटरवल पर, फंक्शन की बड़ी वैल्यू उस छोटे से इंटरवल पर, और फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू टोटल इंटरवल पर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस, सबसे छोटी सबसे बड़ी और इंटरवल की छोटी बड़ी उसके बीच में। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं जब हम थ्योरम शुरू करेंगे। अब क्या करना है,
डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कराना है, करा दो। तो ये बन गया m डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल M डेल्टा आर। अगली लाइन में क्या करना है, समिंग ओवर रोटेट करना है, तो सम कर दो। पर जैसे ही आप सम करोगे m m तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, जो समेशन है वो आपका चला जाएगा किसके ऊपर, डेल्टा आर। ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल M इज ए कांस्टेंट, समेशन तो चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, डेल्टा आर। नाउ डेल्टा आर क्या हो गया, एक इंटरवल की लेंथ, फिर अगले इंटरवल की लेंथ, अगले इंटरवल की लेंथ, तो सबका सम क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल, एंड टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल इज b माइनस a। तो हमारा नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा, स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल टू lfp लेस देन इक्वल टू ufp लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस। तो इसको एक्सटेंड कर दिया तो हमारा दूसरा रिजल्ट बन गया। इस तरह से हमने दोनों रिजल्ट देखे कि लोअर सम हमेशा अपर सम से कम होता है, एंड लोअर सम अपर सम लाइज बिटवीन स्मॉल m into b minus a एंड कैपिटल M into b minus a। तो ये तो था हमारा पहला रिजल्ट जो हमने शो किया। नेक्स्ट में देखिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमें शो करना है वो हमारे पास ये है, देखिए ध्यान से क्या करना है नेक्स्ट में। If f is a bounded function on the interval ab and p dash is a refinement of p, then show that the lower sum of the partition is less than the lower sum of the refinement। तो मैं पहले ये पार्ट को शो करूंगा, ध्यान से देखिए। हमने लास्ट लाइन में लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पार्टीशन क्या होती है और रिफाइनमेंट क्या होती है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना। उस डेफिनेशन से ही आपकी ये पूरी की पूरी थ्योरम सिंपलीफाई हो जाएगी अगर आपको वो डेफिनेशन आती है। अब देखिए ध्यान से, नाउ प्रूफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, फर्स्टली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बीएससी और एमएससी और नेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट, नाउ P इज ए पार्टीशन, तो लेट पार्टीशन ले लिया हमने जो हमारे को पता होती है, a x नॉट, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी x1, अगली x2, बीच में कहीं आएगा xr minus 1 xr and last value is xn and that is this is the partition हम पढ़ते आ रहे हैं। and p dash with the refinement, p dash refinement के लिए, रिफाइनमेंट में क्या होता है, p तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा भी और पॉइंट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ रिफाइनमेंट हम सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं, एक पॉइंट के लिए भी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, बहुत सारों के लिए हो जाएगी, तो हम एक पॉइंट को एक्स्ट्रा लेते हैं। तो लेट p dash be the refinement having one more extra point only, और वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम कहाँ रखेंगे, वो हम रख देते हैं इस आरक इंटरवल के बीच में, एंड दैट पॉइंट इज xi, हमने उसको नाम दे दिया xi be the point। नाउ दिस इज द रिफाइनमेंट। तो p और p डैश में एक ही पॉइंट का फर्क है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा, हैविंग वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट। नाउ मुझे क्या करना है, लोअर सम निकालना है पार्टीशन पे और लोअर सम निकालना है रिफाइनमेंट, बस इतना सा काम है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं LFP पे जाता हूं तो LFP की डेफिनेशन क्या कहती है, थोड़ा सा देखिए। LFP की डेफिनेशन कहती है, देखिए ये मेरा पहला इंटरवल, ये मेरा दूसरा इंटरवल, इस तरह से ये मेरा IR, लास्ट में आपके साथ बच जाएगा xn minus 1 लास्ट, ठीक है। तो देखिए पहले इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है, हमने सबको पता होता है लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr बी द इंफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटरवल ir, ठीक है। अब सुप्रीमम हो गया और हमारे पास इंफीमम हो गया, लेकिन हमें लोअर सब में सिर्फ इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत नहीं होती है। तो देखिए ध्यान से, तो मैं लोअर सम पार्टीशन में निकाल, तो इस इंटरवल की छोटी वैल्यू क्या होगी m1 डेल्टा, अगले इंटरवल की क्या होगी m2 डेल्टा,
चलता जाऊंगा, इस इंटरवल की क्या हो गई, एम आर डेल्टा, लास्ट इंटरवल की क्या हो गई, एम एन डेल्टा। इज इट फाइन? अब चलता हूं लोअर सम ऑफ द रिफाइनमेंट। ध्यान से देखना रिफाइनमेंट, ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, चलता जाऊंगा, जहां पर इंटरवल आ गया दो, तो मैं इनको क्या नाम दे दूंगा, एक को नाम दे दिया आई आर डैश और दूसरे को नाम दे दिया आई आर डबल डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई आर के दो पार्ट हो गए, एक आई आर डैश हो गया, एक आई आर डबल डैश, और सो ऑन टू लास्ट। चलिए अब M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 2, जैसे ही यहां आऊंगा इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू को मैंने नाम दे दिया एम आर डैश, एम आर डैश डेल्टा आर डैश प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश, और चलता जाएगा सो ऑन टू एम एन डेल्टा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो जो एम आर डैश है वो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी कौन से इंटरवल पे, आई आर डैश में, और स्मॉल एम आर डबल डैश है वो कौन से इंटरवल पे हो गई, आई आर डबल डैश। तो मेरे पास ये वैल्यू हो गई, हमारे पास स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर डैश और एम आर डबल डैश। तो हम जनरली क्या लिखते हैं, हमारे पास इन्फिमम है, इन्फिमम को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर। तो जीएलबी से आपकी बुक्स में लिखा मिलेगा, समझाने के लिए मैं इसको बोल देता हूँ इन्फिमम या छोटी वैल्यू। अब देखिए मुझे तो क्या करना है, एल एफ पी डैश को बड़ा दिखाना है, तो नाउ हम अपनी तरफ से एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, इन दोनों को माइनस लेके चलो। जब लेके चलोगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सिर्फ इसमें ये दो बच जाएंगे, बाकी सारे कैंसिल आउट, और इसमें ये बच जाएगा बस ये। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, एम आर डैश डेल्टा आर डैश प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा आर डबल डैश माइनस एम आर डेल्टा। आपकी बुक्स में डायरेक्ट ये लाइन लिखी मिलेगी, मैंने जो उसको आपको एक्सप्लेन करके सिखाया है, क्योंकि बच्चों को कई बार डायरेक्ट लाइन समझ में नहीं आते कैसे लिखी हुई है। चलिए इसको ब्रेक करना है, बस ब्रेक कर दीजिए। देखिए एम आर डैश, जब डेल्टा आर डैश मतलब लेंथ, लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ इज एक्साई माइनस एक्सआर माइनस, यही हो गया ना लेंथ, मतलब अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दो। अब प्लस एम आर डबल डैश, इसकी लेंथ क्या हो गई, एक्सआर में से एक्साई माइनस कर दो, माइनस एम आर, इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई एक्सआर में से क्या कर दो आप, एक्सआर माइनस 1 माइनस कर दो। इज इट फाइन? तो ये हमारे पास आपकी बुक्स का फर्स्ट लाइन आ गई जो हमने इतना एक्सप्लेन करके बताया। मोस्टली हर थ्योरम्स में हम ऐसा ही करेंगे, इसलिए पहली थ्योरम को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताना जरूरी है। हर बार हम ये लाइन लिख देंगे पर आपको पता होना चाहिए कैसे आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लाइन में क्या करेंगे, क्योंकि सब में एक्साई है तो हम यहाँ पे एक पेयर बना देते हैं, एक्साई पर ऐड कर दिया और एक्साई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्साई, सो दैट एक हमारा इंटरवल एक्सआर माइनस एक्साई बन जाए, एक इंटरवल एक्साई माइनस एक्सआर माइनस 1। अब क्या करना है आपको, कॉमन पहला ले लो एक्साई और एक्सआर माइनस 1 कॉमन। जैसे ही कॉमन लोगे तो देखो यहां से तो क्या बच गया, यहां से बच गया एम आर डैश और यहां से क्या बच गया एम, कॉमन आउट हो गया। अगले में से प्लस एक्सआर माइनस एक्साई कॉमन लो, यहां से तो ले लिया एम आर डबल डैश, यहां से ले लिया एम, और ये हो गया एक्सआर माइनस एक्साई। इज इट फाइन? अब देखिए दिस इज लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव, बाकी दो टर्म रह गई। अब देखिए स्मॉल एम आर डैश और स्मॉल एम आर डबल डैश में क्या डिफरेंस, जो स्मॉल एम आर है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द इंटरवल ऑन द इंटरवल आई। देखिए ये बड़े इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू है, ये उनके दो पार्ट्स की छोटी वैल्यू है।
तो जो बड़े इंटरवल की छोटी वैल्यू होगी वो छोटे से, देखिए एक तो मैं कह रहा हूं आपको इस पूरे इंटरवल की छोटी वैल्यू निकालो, एक कह रहा हूं सिर्फ कितने से इंटरवल की निकालो। तो जो पूरे इंटरवल की छोटी वैल्यू होगी, बिकॉज MR is less than MR dash and similarly MR is less than MR double dash, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी दोनों से, तो MR डैश और डबल डैश से दोनों से छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, डिफरेंस इज पॉजिटिव, डिफरेंस इज पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं LFP डैश माइनस LFP का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, ओवरऑल वैल्यू में क्या आ गया, इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास जो लाइन बच गई वो क्या बच गई, LFP डैश माइनस LFP इज ग्रेटर देन 0। इस LFP को उधर ले जाओ तो क्या बच गया, LFP डैश इज ग्रेटर देन LFP, जो मुझे शो करना था वो शो हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अगर मुझे यूएफपी में करना हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। LFP और यूएफपी लोअर सम और अपर सम में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वहां पर स्मॉल एम यूज होता है और अपर सम में कैपिटल एम यूज होता है। तो जहां पर भी स्मॉल एम है आप यूएफपी लेना, जहां पर भी स्मॉल एम है रिप्लेस बाय कैपिटल एम, सेम डिफरेंस लेना, जैसे डिफरेंस आपको कह रखा है सेम आंसर आ जाएगा जैसा आपको रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास ये दोनों ग्रुप आ जाए, एक कर लेना, दूसरा सिमिलर है बिल्कुल, स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो ये पहली थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी, जो मोस्टली एग्जाम्स में आती है और हम इनको बार बार यूज भी करते हैं किसमें, एक थ्योरम्स के रिजल्ट में। अब मैं यहां से एक रिजल्ट बनाता हूं जिसका हमें जब आगे थ्योरम्स करेंगे उसमें यूज करेंगे। वो क्या रिजल्ट है देखिए ध्यान से, वो रिजल्ट ये कहता है कि लोअर सम ऑफ द पार्टीशन इज ऑलवेज लेस देन द रिफाइनमेंट एंड अपर सम ऑफ द रिफाइनमेंट इज ऑलवेज लेस देन द अपर सम ऑफ द पार्टीशन। और अभी रिजल्ट करा था कि लोअर सम अपर सम से हमेशा छोटा होता है। तो ये रिजल्ट बन गया कि पार्टीशन तो रहेगी एंड में, रिफाइनमेंट आ जाएगी बीच में, लोअर लोअर अपर अपर, और इसका यूज हम बहुत से थ्योरम्स में करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।